We are on the journey of spiritual knowledge along with the core values for the development of each individual which comes through the Bhagavad Gita. To gain this spiritual knowledge or to deliver this spiritual knowledge, today we have with us our guest speaker, respected Amol Bhai Ji. Amol Bhai Ji is exploring all of us with the journey, spiritual journey of Bhagavad Gita, along with the positive mind, mental health, and sharing of ideas. Today we have organized this particular seminar as one of the purpose or goal of our institution, and the goal is that our institution is having a distinct practice, and that distinct practice is nothing but the institutional distinctiveness. In an institutional distinctiveness, our college always focuses over the overall development of all the students as well as the staff members. So on behalf of Chandrapur Shikshan Pharmacy College, first I would like to welcome today's guest speaker, respected Amol Bhai Ji and the team. Please give a big round of applause. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो है भगवत गीता, डिवाइन क्वालिटीज एंड डेमोनिक ट्रेट्स। भगवत गीता चैप्टर 16, दैवी गुण और आसुरी प्रवृत्तियां। ये जो टॉपिक है आज हम वर्तमान स्थिति से कोरिलेट करेंगे। भगवत गीता में जो भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान सुनाया था, वो ज्ञान प्रेजेंट टाइम्स में कैसे एप्लीकेबल है और कैसे आज मॉडर्न साइंस के हम अधीन हो चुके हैं और जो असली साइंस है, विज्ञान, विशेष ज्ञान मतलब योग, इसको हम भूल चुके हैं। आज हम देखेंगे। सेमिनार स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम सभी मेडिटेशन करेंगे। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 एंड 13, इसमें ध्यान करने की यूनिक मेथड बताई है। आप सभी ने मेडिटेशन किया होगा बचपन से, तो आप सभी जो मेडिटेशन करते हैं आंखें बंद करके करते हैं या आंखें खुली करके करते हैं? बंद करके करते हैं। लेकिन भगवत गीता में अगर आप गूगल भी सर्च किया, चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 13 में बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रखकर। बाकी कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये जो पॉइंट है आंखें खुली रखकर, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र और मूर्तियां आपने देखी रहेगी, डीप मेडिटेशन स्टेज में दिखाया उनको, ध्यान मग्न अवस्था में। उनकी आंख पूरी बंद रहती है या आधी खुली आधी बंद रहती है? हाँ, आधी खुली आधी बंद रहती है। योगीराज, योगेश्वर उनके टाइटल है। तो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग सिखाया, कर्म करते हुए ध्यान में रहना। और कर्म करते हुए ध्यान में रहना है तो आंखें बंद करके पालथी मार के सन्यासी जैसे हम कर नहीं सकते। हमें तो कर्म करने हैं, रोज कॉलेज में आना है, प्रोफेसर से उनको टीचिंग करनी है, घर में गृहस्थी के कार्य करने हैं। तो भगवत गीता में जो अर्जुन को कर्म योग सिखाया, राजयोग सिखाया, वो आज हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो मेथड हम अप्लाई करेंगे मेडिटेशन का। सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सिर सीधा। सभी को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटी बोलते हैं इसको, यहां पे ध्यान लगाना है। 2 मिनट के लिए आपको कंप्लीट वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। कोई प्रिय वस्तु याद नहीं आनी चाहिए 2 मिनट के लिए। कोई प्रिय व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई मित्र मैत्रीन कोई याद नहीं आना चाहिए। सबको भूल जाओ 2-3 मिनट के लिए, देखो भूल सकते हैं क्या। कोई प्रिय पदार्थ याद नहीं आना चाहिए।
2 मिनट के लिए सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, जिसको कहते हैं भ्रुकुटी, इस भ्रुकुटी में आपको ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में छोटा सा स्टार चमकता है, वैसा स्टार पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। विजुअलाइज करना है, सबको भूल जाओ। 2 मिनट के लिए मल्टीपल थॉट्स आ रहे तो उनके पीछे भागना नहीं है, सारे मल्टीपल थॉट्स को भगा देना है। एक ही थॉट करना है आपको, सिंगल थॉट, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड ऑन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। एक ही थॉट, बाकी सारे थॉट्स को भगा दो। पॉइंट ऑफ लाइट विजुअलाइज करना है आपको। रोज हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ये माइंड की एक्सरसाइज है। अर्जुन जो है बैटल फील्ड में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, अर्जुन डर गया था। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो गया था। अर्जुन थर थर कांप रहा था और गांडीव धनुष्य उसके हाथ से नीचे गिर रहा था। अर्जुन इज द ग्रेट वॉरियर, लेकिन ही वॉज नॉट फोकस्ड। माइंड उसका फोकस नहीं था। अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा भगवत गीता में, मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, और ये जो चंचल मन है ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इट इज एक्साइटिंग माई सेंसेस। यह अर्जुन का क्वेश्चन है। आपको जो अर्जुन की इमेज जो आपने देखी है एक योद्धा के रूप में, लेकिन भगवत गीता में ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है। और आज सभी का यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है या नहीं है? छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है, सबका मन भटक रहा है। तो मन के ऊपर तो अलग अलग कविताएं भी लिखी गई।
भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। द वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड हैज कॉन्कर्ड द एंटायर वर्ल्ड। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। जो मन से हार गया वो जीवन में हार गया। तो आज हम सभी नंबरवार अर्जुन है। कोई फर्स्ट नंबर का अर्जुन है, कोई सेकंड नंबर का अर्जुन है, कोई थर्ड नंबर का अर्जुन है। ये बैटल फील्ड है। इस बैटल फील्ड में आज स्टूडेंट्स भी लड़ाई लड़ रहे, टीचर्स भी लड़ाई लड़ रहे, हर एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। तो भगवत गीता में व्यक्तिगत, सामाजिक, पॉलिटिकल सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है। लेकिन आज भगवत गीता का जो नॉलेज है वो सिर्फ बुक्स में बंधा हुआ है। मॉडर्न साइंस के जमाने में हम अध्यात्म को पूरी तरीके से भूलते चले जा रहे हैं। तो विजडम ऑफ गीता, डिवाइन वर्च्यूज एंड डेमोनिक ट्रेट्स, दैवी गुण कौन से हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, आज लेक्चर हम देखेंगे। भगवत गीता में दो कैटेगरीज है, स्वर्ग और नरक। मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत और जहन्नुम, क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं हेवन और हेल। तो ये स्वर्ग और नरक, ये कंसेप्ट जो है, कहीं ऊपर आकाश में सूर्य चंद्र तारों से परे कोई हेवन होता है क्या, स्वर्ग होता है? और पाताल में कहीं नरक होता है क्या, जमीन के नीचे? और कहते हैं स्वर्ग में देवता रहते हैं, नरक में राक्षस रहते हैं। शास्त्रों में, कथाओं में ये बात बताई जाती है, लेकिन इसका डीप स्पिरिचुअल मीनिंग कोई जानते नहीं है। आकाश के ऊपर कोई स्वर्ग नहीं होता और पाताल में कोई नरक नहीं होता। इस दुनिया में स्वर्ग और नरक होता है, और इसी दुनिया में देवता और राक्षस दोनों कैटेगरीज होती है। भगवत गीता में 16वें अध्याय में दो ही कैटेगरीज बताई, एक है देवता और दूसरी है असुर या राक्षस। तीसरी कैटेगरी नहीं बताई, मनुष्य, ये कैटेगरी नहीं बताई। ऐसे ही मुस्लिम में फरिश्ता और शैतान, इब्लिस बोलते हैं, और क्रिश्चियंस में एंजल्स और डेमन। तो सभी धर्मों में इसकी मान्यता है। दो ही कैटेगरीज इसलिए बताई क्योंकि मनुष्य ही अच्छे कर्म करता है, दैवी गुण धारण करता है, तो मनुष्य देवता कहलाता है। जब उसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज आ जाती है तो मनुष्य देवता कहलाता है। और मनुष्य जब पाप कर्म करता है, उसका मन, उसकी वाणी और उसके कर्म इम्प्योर हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, तो मनुष्य राक्षस कहलाता है। रावण का अर्थ बताया शास्त्रों में, रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। जो मन से, वाणी से और कर्म से दूसरों को दुख देता है वो रावण। हमारी एक्टिविटी से अगर सामने को दुख हो रहा है, सामने वाले को, तो हमारे अंदर रावण बैठा हुआ है। तो ये दो ही कैटेगरीज है भगवत गीता में मेंशन की है। और इसी दुनिया की बात है कि सतयुग और त्रेता युग, सतयुग को बोलते गोल्डन एज, त्रेता युग को बोलते सिल्वर एज। ये दो युग जो है ये देवताओं का युग है। उसमें सारे मनुष्य कंप्लीटली डिवाइन क्वालिटीज से भरपूर है, सारे दैवी गुण है। सत्य, अहिंसा, क्रोध न करना, दया, क्षमा, शांति, प्रेम। आज सत्य है क्या कलयुग में? ढूंढने से मिलता है? सवेरे से लेकर रात तक सभी झूठ बोलते रहते हैं, कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है। सत्य, अहिंसा, अहिंसा है आज धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जो कहते हैं हम सनातनी है, वो भी आज हिंसा के ऊपर उतार हुए।
तो सभी धर्म हिंसा कर रहे। तो सतयुग जो है उसमें ऐसे मनुष्य होंगे जो डिवाइन क्वालिटीज से भरपूर होंगे। और सतयुग एक आइडियल नेशन की कंसेप्ट है जिसको कहते हैं राम राज्य, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। राम राज्य, सतयुग, अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन है एक ऐसा जगत जिस जगत में 100% पीस एंड हैप्पीनेस, इनफाइनाइट प्लेजर। आज आप कितना भी बड़ा करोड़पति, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर, क्या वो उनके घर में जाके देखिए, उनके साथ रुकिए, क्या वो 100% सुख और शांति अनुभव करते हैं? क्या धन से सुख और शांति आ जाती है आज की कलयुग में? बताइए, पॉसिबल है? मिलती है? तो पीस एंड हैप्पीनेस जो है ये अंदरूनी बात है, ये बाहर की बात नहीं है। आज एक्सटर्नल वेल्थ हम कितना भी कमा सकते हैं और कमाते भी है, और एक्सटर्नल वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं पूरे जिंदगी भर, और हम देखते हैं कि जीवन में एक्सटर्नल वेल्थ एक्यूमुलेट करते करते हमारी इंटरनल वेल्थ गायब हो जाती है। और जो इंटरनल वेल्थ है वो डिवाइन क्वालिटीज है, वो सुख और शांति है। तो इंटरनल ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सटर्नल ब्यूटी। आंतरिक सौंदर्य बाहरी सौंदर्य से ज्यादा मूल्यवान है। इस बात को हम भूल चुके हैं आज की तारीख में। आज शादी होती है तो क्या देखा जाता है? रंग देखा जाता है, रूप देखा जाता है। सबको कैसी पत्नी चाहिए? गोरी पत्नी चाहिए। तो रंग और रूप ये बाहरी सौंदर्य है, आंतरिक सौंदर्य आज देखते नहीं है। तो आंतरिक सौंदर्य जो है वो डिवाइन क्वालिटीज है। तो सतयुग और त्रेता युग में मनुष्य के अंदर डिवाइन क्वालिटीज थी तो वो देवता कहलाते थे। द्वापर युग और कलयुग में मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाती है, और उसका रीजन है कि मनुष्य के माइंड और इंटेलेक्ट में, मन और बुद्धि में 5 राक्षस प्रवेश कर जाते हैं या 5 चोर प्रवेश कर जाते हैं। वो 5 राक्षस कौन से हैं? जिसको कहते हैं 5 विकार, या मराठी में बोलते हैं षड रिपु। किसी को पता है कौन से? मनुष्य के आत्मा के अंदर, मन और बुद्धि के अंदर 5 विकार प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से द्वापर युग और कलयुग में राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाती है सबके अंदर। वो 5 विकार है जिनको भगवत गीता में बोला वो आत्मा के शत्रु है। दे आर एनिमीज ऑफ द सोल। त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार खोलने वाले हैं। क्या नाम बताया मैंने? कौन से 3 है? काम, क्रोध और लोभ। लोभ मतलब लालच। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा, लेकिन दूसरे के थाली में जो परोसा हुआ है वो छीन के खाऊंगा। ये लोभ विकार है। और काम का अर्थ क्या है? जो मुखिया है 5 विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह का अर्थ है अटैचमेंट। किसी व्यक्ति के प्रति एक्स्ट्रा अटैचमेंट हो जाती है, या कोई कार खरीद ली लग्जरियस, और उस लग्जरियस कार के प्रति एक्स्ट्रा अटैचमेंट है। वस्तु के प्रति भी अटैचमेंट होती है, व्यक्तियों के प्रति भी अटैचमेंट होती है। वो अटैचमेंट सुख देती है या दुख देती है? ज्यादातर वो अटैचमेंट दुख का कारण बनती है। तो काम का अर्थ क्या है बताइए? काम का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में काम जो है वो मुखिया है। ये मुखिया को अगर कंट्रोल में कर लिया तो बाकी 4, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार, ये सारे के सारे कंट्रोल में आ जाएंगे। काम का अर्थ क्या है बताओ?
किसी को नहीं पता? काम का अर्थ है लस्ट, विषय वासना। 2024 में कलकत्ता में डॉक्टर महिला के साथ रेप और हत्या, ये कौन सा एग्जाम्पल है? कौन सा विकार है? ये कौन सा विकार है? जोर से बोलो। काम विकार, लस्ट। शुद्ध प्रेम अलग है और लस्ट अलग है। लस्ट ये एक विकृति है, ये कोई क्वालिटी नहीं है, ये विकृति है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार को द्वापर युग और कलयुग में हर एक आत्मा को ग्रसित कर लेते हैं, मन और बुद्धि को आक्रमण कर देते हैं। किसी के अंदर परसेंटेज कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। और भगवत गीता में बोला जब इच्छा पूरी नहीं होती है तब क्रोध आता है। संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। क्रोधानि भवति सम्मोहा, उससे मूर्ता आएगी। सम्मोहात स्मृति भ्रंश, स्मृति का भ्रंश होगा, बुद्धि नाश होगी और फिर प्राणों का नाश हो जाएगा। तो ये 5 विकार जो है वो महाशत्रु है। भगवद गीता में बोला जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। जो लस्ट, विषय वासना है, इसकी हत्या कर दो, इसको मार डालो। 33 कोटि देवी देवताओं में कौन सी ऐसे देवता है जिसने काम विकार के ऊपर विजय प्राप्त किया है? नाम बताइए। हाँ, गेस कीजिए। हनुमान जी। और एक देवता है जिनके लिए बोलते हैं कि इन्होंने कामदेव को भस्म किया। ये कामदेव को भस्म किया, ये कामदेव कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ये लस्ट है, सेक्सुअल डिजायर है, जिसको 100% कंट्रोल करने का काम किया महादेव ने। भस्म करना माना डिस्ट्रॉय करना कंप्लीटली, 100% कंट्रोल करना। और 100% कंट्रोल करना कोई भी पुरुष है पूरी दुनिया में, क्या वो अपने जो कामेंद्रिय है, वो जो ऑर्गन है, उसको 100% कंट्रोल कर सकता है? बाकी सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आंख को कंट्रोल कर सकते हैं, नाक को कंट्रोल कर सकते हैं, कान को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा रहेगा शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो अपने इस ऑर्गन को 100% कंट्रोल कर लेता है, इसलिए उसको बोला है योगेश्वर, योगीराज। तो योग जो है वो मन के ऊपर संयम करना और इंद्रियों के ऊपर संयम करने का ज्ञान सिखाता है, जो आज हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो 4 युग है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी की आती चल रही है। न्यूज़पेपर खोलो, न्यूज चैनल खोलो, यूट्यूब खोलो, सब जगह आपको पता चलेगा। सभी की आती एक्सट्रीम पोजीशन आ चुकी है। आप बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है सर, अभी कलयुग तो लाखों वर्ष बाकी है, अभी तो शुरुआत है। मैं बोलता हूं कलयुग का लास्ट समय चल रहा है और उसके लिए मैं साइंटिफिक एविडेंस दूंगा आपको, सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं, साइंटिफिक एविडेंस देने वाला हूं। तो अभी जो समय चल रहा है वो समय ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ये जो 4 युग है ये साइक्लिक नेचर में है, ये चक्र है, ये घूमता रहता है, लीनियर नहीं है, साइक्लिक है। रात्रि के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात्रि होती है, उनाळा के बाद पावसाळा, पावसाळा के बाद हिवाळा, हिवाळा के बाद फिर से उनाळा। वैसे सतयुग के बाद त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग और कलयुग का अंत, पापों का अंत और फिर से सतयुग की शुरुआत। रात्र कलयुग है, इसलिए आप एक त्योहार मनाते हो, महाशिवरात्रि। कृष्ण का जन्मदिन आप कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो, राम का जन्मदिन राम नवमी के रूप में मनाते हो। लेकिन शिव
जब अवतार लेते हैं इस धरती पर तो महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं, रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया, और वो भी महारात्रि, और बीच में शिव शब्द को ऐड कर दिया? कारण क्या है? कारण ये है कि कलयुग रात्रि के समान है, और जब कलयुग में पापों का, अज्ञान का घोर अंधकार फैल जाता है, उस समय शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं। ये जो समय है ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये परिवर्तन का समय है, युगों का परिवर्तन होता है, पापी कलयुग से पावन सतयुग। तो अभी जो समय चल रहा है, इस समय का कोई सदुपयोग करेगा और अध्यात्म का आधार लेगा तो जन्म जन्मांतर के जो हमारे संस्कार है, विशियस पापी संस्कार है, वो बदल सकते हैं। तो भगवत गीता में जो 16वां अध्याय, उस 16वें अध्याय में डिवाइन क्वालिटीज कौन से हैं और डेमोनिक ट्रेट्स कौन से हैं। तो सबसे पहला श्लोक है अभय संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम। एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं। अभय माना निर्भयता, और सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि का अर्थ है मन और बुद्धि की सफाई, क्लीनलीनेस ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल से एक योजना चला रहे, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। तो हमारी माँ रोज घर में 2 बार झाड़ू लगाती है, कचरा जमा होता है उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, और दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है और वो डस्टबिन का कचरा डस्टबिन भी डिस्पोज ऑफ करते थे। करते हैं या नहीं करते? तो हम बाहर का, सोसाइटी का, घर का सारा कचरा, स्वच्छता चाहिए उसके लिए बड़े कॉन्शियस है, बड़े अलर्ट है। लेकिन जो मन और बुद्धि में जो कचरा जमा हो रहा है, रोज हो रहा है या नहीं हो रहा है कचरा जमा, कूड़ा कचरा? कौन से कचरे जमा होते हैं? इंस्टाग्राम से कचरा आता है, फेसबुक से आता है कचरा, है ना, फिर वो स्नैपचैट से कचरा आता है, कभी यूट्यूब से भी आ जाता है। तो ये सारा कूड़ा कचरा, कभी वेब सीरीज देखेंगे जिसमें बहुत सेक्सुअलिटी है, कभी ऐसी वेब सीरीज देखेंगे जिसमें बहुत क्राइम है, वायलेंस है पूरा, तो वो देखेंगे तो हमारे इमोशंस, हमारे एटीट्यूड बदलता है नहीं बदलता है? हम भी वायलेंट हो जाते हैं, घर में क्रोध करते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, छोटे छोटे इश्यूज पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है, अरे राजू काल का नाही आलास शाळेत, वो बोलतो मला डिप्रेशन झाले। ये हालत है आज। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से हो रही है या श्रेष्ठ बन रही है? श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। तो सत्व संशुद्धि, मन और बुद्धि की सफाई, क्लीनलीनेस ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट कैसे करना है? कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आज हमें मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है बताते नहीं है। अगर गाड़ी खरीदी, बाइक है, 4 व्हीलर है, तो टाइम टू टाइम हम सर्विसिंग करते हैं। मेडिकल साइंस क्या बताता है कि बॉडी का भी डिटॉक्सिफिकेशन करो, लेकिन आत्मा का, मन और बुद्धि का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना है इसकी कोई भी नॉलेज हमारे पास नहीं है। तो माइंड और इंटेलेक्ट का जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो करने के लिए भगवत गीता में जो नॉलेज बताया है वो सेल्फ रियलाइजेशन का नॉलेज बताया है अर्जुन को। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, जिसको और एक शब्द है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन, और स्व माना क्या? व्हाट इज सेल्फ? हु एम आई? मैं कौन हूं? ये जो पहेली है कि मैं कौन हूं, इसका आंसर आज मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। मॉडर्न साइंस ने बहुत सारी डेवलपमेंट की, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, फाइटर जेट्स आए, न्यूक्लियर वेपन्स आए, चंद्रमा पे गए, मंगल ग्रह पर गए, बहुत डेवलपमेंट कर लिया। लेकिन मॉडर्न साइंस के पास इस एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि मन और बुद्धि की सफाई करने के लिए
हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा असली अस्तित्व क्या है, इसके बारे में मॉडर्न साइंस के पास आंसर नहीं है। अब डॉक्टर्स के पास जाओ, उनको फिजिकल बॉडी का पूरा नॉलेज है, लेकिन उनको इस प्रश्न का जवाब पूछा कि मैं कौन हूं, तो उनके पास नॉलेज नहीं है। तो आज हम इंटरनेट से सारी दुनिया को ढूंढ लेते हैं, गूगल सर्च इंजन से, लेकिन हम अपनी पहचान भूल चुके हैं। और अध्यात्म में जब हमें अपनी पहचान मिल जाती है, तब 100% पीस एंड हैप्पीनेस हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता में अलग अलग प्रकार के डिवाइन क्वालिटीज बताए। क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, सिंप्लिसिटी, अब्सटेनिंग फ्रॉम एंगर, नॉट टू हार्ट एनीबडी, किसी को दुख न देना, सत्य, आत्मा अभिमान में रहना, लोभ न करना, अब्सेंस ऑफ ग्रीड, स्वीटनेस, मॉडेस्टी, फॉरगिवनेस, पेशेंस, ऐसे अनेक प्रकार के दैवी गुण हैं। उसमें महादेव जी ने भी यह प्रश्न पूछा हनुमान जी को कि तुम कौन हो, और हनुमान जी ने उसका क्या जवाब दिया, देखते हैं हम इसको। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो आज हम अपनी आइडेंटिटी जब बताते हैं, तो हम अपनी नेशनलिटी, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना रिलीजन, अपनी कास्ट, इसके अनुसार अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। मैं मराठा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं फार्मासिस्ट हूं। ये सारी आइडेंटिटी, ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी असली आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए। विल पावर कैसे बढ़ानी है, आत्मशक्ति कैसे बढ़ानी है, उसका अभ्यास कराया। तो मेरी जो रियल आइडेंटिटी है, वो ऐसी आइडेंटिटी है जो मां के गर्भ में थी तब भी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी। वो आइडेंटिटी क्या है मेरी? आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ, सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आई एम अ सोल। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा कहो, प्राण शक्ति कहो, चेतना कहो, कॉन्शियसनेस कहो। जब पेशेंट डेड हो जाता है तो नर्स बोलती है डेड बॉडी को लेकर जाइए। तो क्या चला गया जिसकी वजह से उसने बोला डेड बॉडी? पहले क्या था जो चला गया? फिजिकल बॉडी का कंट्रोलर कौन है? कौन है कंट्रोलर? कोई बोलेगा ब्रेन है। मैं कहता हूं ब्रेन भी डेड हो जाता है तो भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है। ब्रेन भी एक फिजिकल ऑर्गन है। जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, वैसे सॉफ्टवेयर जो है वो आत्मा है। और सॉफ्टवेयर में कभी कभी वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस डाउनलोड करना पड़ता है। तो वैसे ही आत्मा के अंदर 5 विकार आ जाते हैं, वायरस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आत्मा जो है वो आत्मा मरती है या शरीर मरता है? मरता क्या है? शरीर मरता है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। मरने के बाद शरीर को जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं। आत्मा तुरंत 1 सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। लेकिन आज हम इस शाश्वत एंटिटी को भूल चुके हैं कि मेरा असली अस्तित्व आत्मा है।
और आत्मा का ध्यान कैसे करना है ये भी भूल चुके हैं। आज का जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, इसमें हम फंसते चले जा रहे हैं। और आज हमारा कंसंट्रेशन, फोकस माइंड और इंटेलेक्ट का फिजिकल बॉडी और फिजिकल बॉडी के जो सेंसेस है, कान, नाक, आंख, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार, ये इंद्रियों के ऊपर फोकस है, माइंड एंड इंटेलेक्ट। बुद्धि इसलिए भ्रष्ट बन रही है। अगर बुद्धि को हमने उत्तमांग में एकाग्र किया, ये उत्तमांग है, आत्मा यहां रहती है, तो राजा होता है वो हमेशा टॉप में रहता है और मंत्री, नौकर चाकर सारे नीचे रहते हैं। तो ये आंख, नाक, जिह्वा, ये सारे मंत्री है। ये राजा को भूल चुके हैं हम, और राजा को भूल चुके तो राजा कमजोर हो गया। और राजा कमजोर होने की वजह से राजा के जो डायरेक्शन से, ऑर्डर से, उसको आज हमारी इंद्रियां एक्सेप्ट नहीं कर रही है। 15 अगस्त 1947 में हम बोलते भारत स्वतंत्र हुआ, और हर 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। किसके गुलाम है पता है आपको? आज हम अपने मन के गुलाम हैं और अपने इंद्रियों के गुलाम हैं। आज हमारी इंद्रियां हमें चलाती है, वो अनकंट्रोल्ड है, चंचल है, और मन भी चलाता है। भगवत गीता कहती है इंद्रियां बड़ी प्रबल है, और इंद्रियों से पावरफुल क्या है? कौन बताएगा इंद्रियों से पावरफुल क्या है? इंद्रियों को कंट्रोल कौन कर सकता है? इंद्रियों से पावरफुल है मन। और मन से पावरफुल क्या है? मन से पावरफुल है बुद्धि। और बुद्धि से भी पावरफुल क्या है? बुद्धि से पावरफुल है परमात्मा, बुद्धिमानों की बुद्धि, इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। तो अगर मन को वश में करना है तो बुद्धि को जो हम फीड कर रहे हैं, वो फीडिंग अच्छी फीडिंग करनी पड़ेगी। आज हम बुद्धि को क्या फीडिंग दे रहे? देर रात तक जगते हैं। कितने बजे सोते हो आप लोग? 12 बजे, 1 बजे, कितने बजे? फाइनल बताओ। 2 बजे या 10 बजे सो जाते? 10 बजे सो जाते। मोबाइल यूज करते रहते। 90% से ज्यादा यूथ आज की डेट में एडिक्टेड है, हैबिचुएटेड है मोबाइल से। और चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज ए डिसीज। तो आत्मा का ज्ञान हम भूल चुके हैं, साधनों में फंस चुके हैं, और मन को साधना भूल चुके हैं। तो आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता होनी बहुत जरूरत है आज की तारीख में। मन को अगर स्थिरियम करना है, स्टेबल करना है, तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, यहां पे। उसका क्या प्रूफ है? आत्मा यहां रहती है, नाक पे नहीं रहती है। इसका प्रूफ है भगवत गीता में बोला है, घोर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और दूसरा प्रूफ है, जो भारत की हमारी माताएं बहनें हैं, वो क्या करती है? यहां पे भ्रुकुटी में बिंदी लगाती है, टिकली। और जो पुरुष लोग हैं वो लगाते हैं यहां पे तिलक या टीका लगाते हैं। ये आत्मा की निशानी है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसकी निशानी है। जैसे गाड़ी का भोजन अलग है और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। ये बात हम भूल चुके हैं। हम सिर्फ शरीर के भोजन के लिए सब कुछ, अपने सारे प्रयत्न सवेरे से लेकर रात तक उसके लिए होते हैं, पापी पेट के लिए। आत्मा का भोजन क्या है? किसी को पता है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? क्या है आत्मा का भोजन? आत्मा का भोजन है, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, इंटरैक्टिव सेशन है, जवाब दोगे फास्ट चलेंगे आगे। आत्मा का भोजन क्या है? एक है ध्यान और दूसरा है ज्ञान। ध्यान मतलब मेडिटेशन, योग। योग इज द परफेक्ट वर्ड। योग का अर्थ क्या है? कौन बताएगा योग का अर्थ?
लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड योग, योग मीन्स कनेक्शन, यूनियन, संबंध। किससे किसका संबंध? अरे बताओ, कुछ तो बताओ, किससे कनेक्शन जोड़ना है? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, वो असली योग है। आज हम क्या समझते? योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे। योगासन और प्राणायाम ये असली योग नहीं है। इंटरनेशनल योगा डे मनाते, भारतवासी ही नहीं जानते कि भगवान ने अर्जुन को जो प्राचीन राजयोग सिखाया है वो योग क्या था। भगवान ने अर्जुन को कोई योगासन प्राणायाम नहीं सिखाए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, सर्वांगासन, ये आसन नहीं सिखाए। भगवान ने अर्जुन को जो राजयोग सिखाया, वो राजयोग क्या है वो आज हम भूल चुके हैं। तो आत्मा का भोजन है ज्ञान और योग। कौन सा ज्ञान? आपका फार्मेसी का ज्ञान या इंजीनियरिंग का ज्ञान या वकील बनने का नॉलेज? कौन सा ज्ञान? भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो आज शरीर की नॉलेज तो मेडिकल साइंस के पास है, लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है। तो आत्मा का भोजन, मैंने आपको बोला, ये भोजन लेने से आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर बढ़ जाएगी, मनस शक्ति बढ़ जाएगी, आत्मशक्ति बढ़ जाएगी। और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है? मैंने बताया आपको कैसे डिस्चार्ज होती है आत्मा की बैटरी। जल्दी बोलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सवेरे प्रातः समय जो है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सवेरे 4 बजे उठ जाओ और 4 बजे उठकर आधा घंटे भ्रुकुटी के बीच में, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहां पे चमक रहा है। पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे एटम होता है, एटम में बहुत पावर होती है, सूक्ष्म होता है। एटम बम बनेगा तो एटम बम क्या करेगा? सारी दुनिया का विनाश कर सकता है, डिस्ट्रक्शन। इन द सिमिलर मैनर जो आत्मा है वो सूक्ष्म है, इनविजिबल है, आंखों से देखी नहीं जा सकती, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा का अनुभव करने के लिए अगर आप 6 महीने लगातार कंसिस्टेंटली भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाएंगे और माइंड के मल्टीपल थॉट्स को रोक के एक सिंगल थॉट में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी सभी को भूल जाएंगे, वर्ड से डिस्कनेक्ट करके रोज आधा घंटा प्रैक्टिस करके देखो, आपको यार ट्रेमेंडस एनर्जी फील करेंगे आप। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है और आत्मा का ध्यान करना ये अध्यात्म का सबसे बड़ा अंग है। तो योग मतलब आत्मा समझ के, आत्मा का ध्यान करके परमात्मा से कनेक्शन, ये योग है। कठोपनिषद नामक शास्त्र है, इसमें ये आपने महाभारत में भी ये चित्र देखा रहेगा। अर्जुन रथ पे बैठा हुआ है, भगवान सारथी है और घोड़े उस रथ के घोड़े हैं। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा पैसेंजर है और शरीर जो है वो व्हीकल है, कार। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वच, और मन लगाम है और इंद्रिया घोड़े है। ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है। और मन रूपी लगाम जो है वो ढीला पड़ा हुआ है। और ड्राइवर जो है वो अगर दारू पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी। और ड्राइवर है बुद्धि। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े है। तो आज अगर मन रूपी लगाम को पावरफुल बनाना है, इंद्रियों को कंट्रोल में लाना है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान और ध्यान, ये दो चीजों को अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा। उससे डिटॉक्सिफिकेशन होगा। सवेरे से लेकर रात तक
हम अगर रात को सोते समय अपने आप को चेकिंग करें, एनालाइज करें, तो निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स हमारे माइंड में ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं? क्या होता है? निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं। तो अगर रोज 1 घंटा अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान अगर सुनेंगे कानों से, तो आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। और डिप्रेशन, टेंशन आ गया तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, है ना, हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर वो आपको नींद की गोलियां देता है। आप फार्मासिस्ट, बी फार्मेसी कर रहे हो, आपको तो पता है टैबलेट्स के नाम क्या क्या है। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन अध्यात्म में मेडिटेशन, ये सबसे बड़ा इंजेक्शन है, सबसे बड़ी दवाई है। जिसने अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास किया, साइंस इस बात को अभी मान रहा है कि बहुत सारी जो बीमारियां है, अगर उसका माइंड शांत है, मेडिटेशन है, योग की पावर अच्छी है, तो बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो रही है। इवन होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी की दवाई एक्चुअली वो मन को चेक करते हैं। पूरा 1 घंटा 2 घंटा आपसे डॉक्टर हिस्ट्री ले लेगा, इसकी माइंड की स्टेटस क्या है, और उसके अनुसार आपको दवाई दे देगा। तो मन और बुद्धि की क्लींसिंग करने के लिए राजयोग है। राजयोग का अर्थ क्या है और राजयोग कौन सिखाता है? कोई मनुष्य गुरु, संत महात्मा, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, गुरु नानक, प्रॉफेट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, कोई भी राजयोग नहीं सिखाता है। राजयोग स्वयं परमात्मा, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, शिव स्वयं आकर राजयोग सिखाता है। और कौन सा समय है? कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। ये जो 100 इयर्स का स्पैन है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। इस ट्रांजिशन पीरियड में भगवान स्वयं टीचर बन के आता है। इसलिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश, ये 3 कर्तव्य करता है। डिस्ट्रक्शन, शंकर को बोला है लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाशकारी देवता। तो किस चीज का विनाश कराता है? वो हमारे अंदर के काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों का विध्वंस करता है, इनका विनाश कराता है। तो राजयोग की शिक्षा जो भगवान स्वयं आकर सिखाते हैं, वो शिक्षा क्या है? राजयोग का अर्थ क्या है? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे एक आवाज में। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ये राजयोग की असली व्याख्या है, जिसको हम भूल चुके हैं। जैसे कोई छोटी बैटरी है, उसको चार्जिंग करनी है तो बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। वैसे परमात्मा ये बड़ी बैटरी है, जनरेटर है। वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। हमारे पास ज्ञान नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, पवित्रता नहीं है। आज प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का गला काट रहा है। आज जितने भी क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, इन क्राइम्स का अगर मूल कॉज, कारण अगर आप ढूंढेंगे तो या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो ग्रीड, या तो अटैचमेंट, या तो अहंकार, घमंड, ये 5 रीजन है। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो बताती है चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। व्यक्ति जिस आसन पे बैठा हुआ है, यह आसन 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। अभी हमने जो मेडिटेशन सॉन्ग सुना शुरू में, वो सॉन्ग के बोल याद है आपको? उसकी पंच लाइन याद है किसी को? जो मेडिटेशन सॉन्ग हमने स्टार्टिंग में सुना लेक्चर के, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यह महान है। तो मन की पवित्रता, प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी ऑफ कर्म, एक्शन, ये तीनों की जो पवित्रता है वो सेलिबसी, ब्रह्मचर्य है, सेल्फ कंट्रोल। और दूसरा है शुद्ध अन्न, प्योर फूड,
जिसको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी है, उसके लिए जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज हम होटल में, रेस्टोरेंट में कुछ भी खाते रहते हैं, तो जो भोजन बनाने वाला जो शेफ है, कुक है, वो अगर कोई अच्छी डिश प्रिपेयर कर रहा है और उसको डिश प्रिपेयर करते वक्त उसके मन में गंदे विचार चल रहे हैं, वैश्यगमन के विचार चल रहे हैं, उसके मन में किसी की हत्या करने के विचार चल रहे हैं, तो उसके आंखों से, हाथों से वाइब्रेशन निकलेंगे ना खाना बनाते वक्त, और वो वाइब्स उस अन्न में उतरेगी, और वो अन्न जो व्यक्ति सेवन करेगा उसका मन भी वैसे ही पापी बन जाएगा। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए घर में माँ के हाथ से बनाया हुआ भोजन या खुद के हाथ से बनाया हुआ भोजन ज्यादा शक्ति देता है। शरीर की शक्ति की बात नहीं कह रहा हूं मैं, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति की बात है। और तीसरा है दैवी गुण, और चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये 4 पिलर से राजयोग के, अगर हम इसको फॉलो करते हैं, रोज सवेरे 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो आप देखिए डिवाइन क्वालिटीज आपके अंदर आएगी, और जो डेमोनिक राक्षसी प्रवृत्ति है वो भाग जाएगी। तो राजयोग क्या है इसके बारे में आपको बताया। अभी भगवत गीता में शॉर्ट में मैं 5-10 मिनट्स में राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है ये बताता हूं। भगवत गीता में 16वें अध्याय में बोला है कि पाखंड, और जिसको बोलते हैं हाइपोक्रेसी, दिखावा, शो ऑफ, असलियत में कुछ और बाहर दिखावे के लिए कुछ और। आज के जो बहुत सारे बाबा है, महाराज है, वो पाखंड फैला रहे, समाज में अंधश्रद्धाएं फैला रहे, असली अध्यात्म उनको खुद को ही पता नहीं है, तो समाज को क्या बताएंगे अध्यात्म क्या है। मुट्ठी खोली और लड्डू निकाला और भक्तों को दे दिया प्रसाद। चमत्कार को नमस्कार करने के लिए अभी पब्लिक भाग रही है। ये सारी अल्पकाल की प्राप्तियां है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है ये सारे के सारे। अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज रोज सुनना, रोज आपको थोड़े समय के लिए ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करना, ये आपको परमानेंट बेनिफिट्स दे देगा। तो आसुरी प्रवृत्ति में पाखंड, और दूसरा है धन, परिवार का घमंड। महाभारत में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसके पास धन और परिवार का घमंड बहुत ज्यादा था? वो दुर्योधन था, जिसकी वजह से समस्त कौरव कुल का विनाश हो गया। अभी पिछले साल ये पूना में बिल्डर का बेटा है और पोर्शे कार लेके निकला था, रेस्टोरेंट में जाके शराब पी दोस्तों के साथ। 15-16 साल का लड़का है और बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है, करोड़ों की संपत्ति है। तो पोर्शे कार जो है लग्जरियस कार है, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और उसने 2 इंजीनियर्स को कुचल दिया, इंस्टेंटली उनकी मौत हो गई। तो ये धन, परिवार का घमंड है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, जिससे दूसरों का नुकसान हो जाए, दूसरों को दुख हो जाए, वो सारे के सारे राक्षसी कर्म है। भगवत गीता कहती है जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो करने योग्य कर्म नहीं करते, और जो कर्म नहीं करने चाहिए वो करते हैं। दे आर अबैंडनिंग द एक्शंस व्हिच दे ऑट टू हैव परफॉर्म। उनको छोड़ देते हैं जिसको परफॉर्म करना चाहिए, और उन एक्शंस को करते हैं जो त्यागने चाहिए। मतलब जैसे रात को जल्दी सोना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि रात के 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय जो है वो राक्षस काल का समय है। और आज की तारीख में शहरों में अगर देखेंगे तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोते हैं। तो राक्षसी प्रवृत्तियां अंदर आएंगी, डेमन अंदर आएगा। इसलिए आज देखेंगे छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, 6 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने की। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया मैरिटल रेप,
मतलब शादीशुदा पत्नियां सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि हमारे पति हमारे ऊपर बलात्कार कर रहे हैं, तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां है या ये देवताई गुण है? क्या है ये? मनुष्य जानवर से भी बदतर होता जा रहा है, उससे नीचे गिर रहा है पूरी तरीके से। आपको पता है महाकुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, और प्रयागराज में हमारी माताएं बहनें वहां महाकुंभ मेले में गई थी आत्मशुद्धि के लिए, और हमारे जो युवा है भारत के यंगस्टर्स, उन्होंने क्या किया, उनके नहाते वक्त वीडियोस बनाए, कपड़े बदलते वक्त वीडियोस बनाए और उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, उसको वायरल करा दिया और लाखों करोड़ों रुपए कमाए। केसेस भी रजिस्टर्ड हो गए, यूपी पुलिस ने बहुत सारे केसेस रजिस्टर कर दिए। तो ये मानसिकता जो है ये राक्षसी प्रवृत्ति वाली है या देवता प्रवृत्ति वाली है? कौन सी मानसिकता है ये? तो ये साइंस के जो साधन है उसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है और पॉजिटिव यूज कम हो रहा है। और राक्षसी प्रवृत्ति के लिए बोला भगवत गीता में, उनके अंदर ना प्यूरिटी होती है, ना शुद्धता होती है, ना विचारों में शुद्धता, ना आचरण में शुद्धता, और ना सदाचार होता है, ना सत्य होता है। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां कितनी ज्यादा है। आज की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ ब्रेड अर्निंग एजुकेशन हो चुकी है। पेट कमाई तक की शिक्षा है, पेट भरने तक की सीमित शिक्षा। आज से 200 साल पहले गुरुकुल होते थे भारत में, और गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी वो चारित्र्य निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन की शिक्षा दी जाती थी। आज समाज में इंजीनियर तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन चारित्र्यवान युवा तैयार नहीं हो रहे, जिनके अंदर मोरल वैल्यूज नहीं है, एथिकल वैल्यूज नहीं है। इंजीनियर बनके अगर आप ब्रिज बनाते हो, फ्लाईओवर बनाते हो, और अगर आप उसमें ब्लैक का गलत तरीके से पैसा रिश्वत लेकर उसमें आप कच्चा माल मसाला मटेरियल यूज करते हो, तो वो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा जल्दी, और कोलैप्स हो जाएगा तो हजारों लाखों लोग मर जाएंगे। तो आपका इंजीनियर बनने का समाज को फायदा है, आपके पास एथिकल वैल्यूज नहीं है तो कितनी भी पढ़ाई पढ़ो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आज देखेंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर भी आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन, टेंशन के शिकार है। उसका मूल कारण है उनके पास आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान की कमी होने की वजह से मनुष्य जो है आज पूरी तरीके से राक्षसी प्रवृत्तियों में फंसता चला जा रहा है। तो जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते, लेट नाइट पार्टीज करेंगे। शहरों में जाओ, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, क्या हाल है, चेन्नई, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, लेट नाइट पार्टीज करेंगे और रात भर वो अलग अलग वेब सीरीज, गलत गलत चीजें देखते रहेंगे, बिंजे वॉचिंग। और सवेरे जल्दी उठना चाहिए तो नहीं उठेंगे। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। तो मानसिकता नीचे गिरती जा रही है। जो एडल्ट कंटेंट है, जो YouTube में, इंस्टाग्राम में परोसा जा रहा है, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये हमें डिसाइड करना है। बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये हमारे बुद्धि को डिसाइड करना है। बुद्धि में अगर अच्छी चीजें आएगी, स्पिरिचुअल नॉलेज आएगा, तो हमारी बुद्धि पॉजिटिव बन जाएगी
उससे हमारी निर्णय करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी और जीवन में पॉजिटिव डिसीजंस लेंगे। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट सर, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? यूनिवर्सिटी है और 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा बैठे थे और एक बड़ा सीनियर पुलिस ऑफिसर आके नशा मुक्ति के ऊपर लेक्चर ले रहा था। तो वो स्टूडेंट बता रहे हैं कि आज यूनिवर्सिटी में गांजा मिलना, ड्रग्स मिलना, लॉलीपॉप और चॉकलेट मिलना इतना इजी है। आज आप अगर देखेंगे हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद आपका पंजाब, सारे के सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जो युवा है आज का, वो नशे की लत में धुत होता जा रहा है पूरी तरीके से। इतना बुरा हाल है। पंजाब के ऊपर तो फिल्म भी बनी थी बीच में, उड़ता पंजाब, कुछ सालों पहले। पूरे गांव के गांव स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सारे नशे के आदी होते जा रहे हैं। तो ये उससे जो बुद्धि की जो सोचने की शक्ति है, वो सोचने की शक्ति भ्रष्ट होती जा रही है, इरैशनल थिंकिंग बढ़ती चली जा रही है और उससे पाप कर्म हो रहे, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। शराब पीने से आज के मेडिकल साइंस क्या बोलता है आपका? मेडिकल साइंस बोलता है, डॉक्टर बोलते हैं अरे शराब अगर पीना तो अच्छा है, उससे लिवर की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, किडनी की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, गॉल ब्लैडर में फायदा मिलता है, एक पेग रोज ले जा सकते हो। ये मेडिकल साइंस बोलता है। और अध्यात्म बोलता है कि शराब पीना ये बहुत गलत है। अध्यात्म बोलता है शराब से 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार मनुष्य के अंदर आ जाते हैं। और अगर 5 विकार आ गए तो वो गलत कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा 100%। तो मेडिकल साइंस जो मॉडर्न साइंस है और अध्यात्म है, इस आध्यात्मिकता को भूलने की वजह से आज नैतिकता बहुत चरम सीमा पे नीचे गिरती जा रही है। लिव इन रिलेशनशिप आज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। भारत में हिंदू लोग शादी को पवित्र बंधन मानते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज खुल्लम खुल्ला व्यभिचार हो रहा है। बिना शादी किए आप किसी के साथ भी रह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगलाइज कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट को धर्म का ज्ञान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और उसमें आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी कर दो। तो हमारा जो धर्म है, हमारी जो धारणाएं है, वो इस चीज को अलाउड नहीं करती। भारत जो है वो सती सावित्री का देश है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, रानी पद्मावती, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। आज समाज का पतन हो गया। भगवत गीता कहती है अधर विभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से क्या होता है? सारा समाज धर्म अधर्म की तरफ बढ़ जाता है और सारा समाज नष्ट हो जाता है। और जो संतानें पैदा हो रही है वो विनाशकारी संतानें पैदा हो रही है। अभी क्या वो नेपाल में, नेपाल के जो युवा है उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को पलट दिया। क्या बोलते हैं? जेनजी कब से, कौन से ईयर से? उनका बर्थ 2006 के बाद। आप लोगों के कब के? 2005 6 बच गए। तो आज की जो जनरेशन है
वो मोबाइल लेकर पैदा हुई है ना। हमने जब इंजीनियरिंग की थी तो हमारे पास मोबाइल नहीं थे। आज की जनरेशन मोबाइल लेके पैदा हो रही है, ज्यादा नॉलेज आ रही है, लेकिन राक्षसी प्रवृत्तियां भी बढ़ती चली जा रही है, हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कलयुग का ये लास्ट समय है और उसका मैं साइंटिफिक एविडेंस दूंगा आपको। ये बात मैंने आपको बोली थी। तो उसका साइंटिफिक एविडेंस ये है कि 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। किसने इन्वेंशन किया था? ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, छोटी से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन से, न्यूक्लियर वेपन से। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। वैसे ही आज दुनिया में समुद्र में सबमरीन्स के रूप में, हवा में न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में और जमीन में न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में, आज सारे प्लेनेट में ये न्यूक्लियर वेपन्स है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, 1 सेकंड में सारी दुनिया खलास हो सकती है। यस और नो? तो आज सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। रशिया यूक्रेन की युद्ध 2.5 साल से चल रही है। आप सैकड़ों विश्व शांति सम्मेलन कर रहे हो, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, लेकिन शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। इसीलिए ये कलयुग का लास्ट समय है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला भगवान का आने का समय कौन सा है? जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो अभी ये समय चल रहा है, उसको आना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। खुद ही अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो मनुष्य ने अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने 1947 में एक बुलेटिन एटॉमिक साइंटिस्ट नाम का एक संगठन बनाया था। उसमें उन्होंने एक प्रलय की घड़ी बनाई, डूम्सडे क्लॉक। और वो डूम्सडे क्लॉक जो है, उसके अनुसार उसके जो 2 कांटे हैं वो 12 बजे के जितने नजदीक सेट करेंगे उतना विनाश सृष्टि का नजदीक आ चुका है। और उन्होंने 3 रीजन दिए। पहला रीजन दिया न्यूक्लियर वॉर, दूसरा रीजन दिया उन्होंने जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, भूकंप, ज्वालामुखी, महासुनामी, सभी प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और तीसरा या चौथा रीजन है हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स के कगार पे ये दुनिया खड़ी हुई है। दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, चाहे पॉलिटिशियंस, चाहे धर्म के नाम पे एक दूसरे के बीच में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। तो जो बुलेटिन एटॉमिक साइंटिस्ट BAS द्वारा ये डूम्सडे क्लॉक तैयार किया गया। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो कलयुग अभी बच्चा नहीं है, अभी सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे डेथ बेड पे पेशेंट होता है तो उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, वैसे आज दुनिया की हालत है, अंतिम सांसें गिन रही है। ये युग परिवर्तन का समय है और ऐसे समय
जो स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिकता है, वही हमें बचा सकती है। सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर होगी तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाएंगे, और उससे क्या होगा, सी लेवल, वाटर का सी लेवल बढ़ जाएगा, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा कि जिसकी वजह से बड़े बड़े महाद्वीप समुद्र के अंदर समा जाएंगे। बॉम्बे पूरा समुद्र के अंदर जाएगा, विशाखापट्टनम जाएगा, कांडला जाएगा, कोचिन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नासा की रिपोर्ट है आने वाले कुछ सालों में। तो मनुष्य ने महाप्रलय, महाजल प्रलय के सारे साजो सामान इकट्ठा कर दिए, और शास्त्रों में बोला है, शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सृष्टि में महाप्रलय आ गया, महाजल प्रलय आ गया। तो ये जो तीसरा नेत्र है, ये आत्मा का तीसरा नेत्र है, ये थर्ड आई बोलते हैं। इस थर्ड आई को अगर एक्टिवेट कर लिया ना, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो जाती है, तो डिवाइन क्वालिटी सारी अंदर आ जाती है, और डेमोनिक जितने भी राक्षसी प्रवृत्तियां वो भाग जाएगी। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। तो कलयुग का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, उसमें मैं फिर से लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं लेक्चर को। मैंने आपको बताया मेरी असली आइडेंटिटी क्या है। आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल, प्राण शक्ति, आत्मा। आत्मा की मैंने बताया, आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का भोजन क्या है, क्या बताया, ज्ञान और ध्यान, योग, और दूसरा स्पिरिचुअल नॉलेज। और आत्मा के शत्रु कौन से हैं, एनिमीज ऑफ द सोल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके बाद बताया योग की असली व्याख्या क्या है, राजयोग की व्याख्या क्या है, राजयोग की शिक्षा क्या है, उसके 4 पिलर्स कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। कलयुग में 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष। जैसा संग वैसा रंग। तो अच्छी कंपनी, गुड कंपनी करेंगे तो उससे अच्छे संस्कार आएंगे। तो बड़े बड़े भविष्यकार जो है, नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जूलबर्न, इन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की है। भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका, अच्युतानंद स्वामी की, इन्होंने जो भविष्यवाणियां की है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है। वो कॉमन भविष्यवाणी कहती है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो इस दुनिया में ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने फेल हो जाएंगे। वो ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक परंपराओं का विनाश हो जाएगा और एक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हो जाएगी। तो ये समय जो है ये परिवर्तन का समय है। और इस भविष्यवाणी के अनुसार उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है। शास्त्रों का आधार भी है, मैं जो बात बोल रहा हूं। वहां एक साधारण दीक्षित ब्राह्मण के शरीर में परमात्मा का अवतरण हो चुका है, जिसके लिए भगवत में बोला है, अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम।
मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। तो पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में परिवर्तन करने का कार्य आज का नेता, पॉलिटिकल लीडर, अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार ये लोग नहीं कर सकते। ये लोग तो ऐड कर सकते हैं विमल गुटखा खाने का। अगर हम इनको हीरो बना के रखा हुआ है तो समझो दुनिया का परिवर्तन नहीं होगा। स्वयं परमात्मा स्वयं हीरो बन के आता है, टीचर बन के आता है और वो सृष्टि का परिवर्तन करता है। वो समय परिवर्तन का समय है, बड़ा नाजुक समय है। आज आप जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हो वही मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है और अध्यात्म हमें शांति की तरफ लेके जा रहा है, न्यू वर्ल्ड की तरफ लेके जा रहा है। ओम नमः शिवाय।